आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। अली अजीम आफरीदी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती को चैलेंज किया था। आपको अहम खबर दे रहे हैं, यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक दरखास्त को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती को चैलेंज किया गया था। अहम खबर दे रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक दरखास्त को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। अली अजीम आफरीदी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती को चैलेंज किया था। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे की तैनाती से मुतल्लिक दरखास्त जो है वो खारिज कर दी है। दरखास्त गुजार अली अजीम अफरीदी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती को चैलेंज किया गया था और उन्होंने दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक जो है उसको आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए और इस ओहदे पर ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट की जो तैनाती नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिटायर्ड जज को जो है वो तैनात होना चाहिए, क्योंकि उसमें इसके केसेस की जो है समाअत भी करनी होती है। तो इस हवाले से ये इस दरखास्त जाने से एतराज़ात ऐड किए गए थे और उन एतराज़ात के खिलाफ जो है दरखास्त गुजार ने उनको चैलेंज किया था, जिस पर आज ओपन समाअत हुई और जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। और दौरान समाअत जस्टिस उमर अताब बंदियाल का कहना था कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसके लिए तो आईनी तरमीम की जरूरत होती है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा फोरम नहीं कि वो तरमीम कर सके। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को बरकरार रखते हुए दरखास्त जो है वो खारिज कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।